पुरस्कार मिला है और साथ में आपको सम्मानीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने भी आपको सम्मानित किया है, क्या बताएंगे आप? दरअसल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट उपाधि जो है वो दी गई है, डिग्री के रूप में जी। शपथ दिलाई है। ये उपाधि मुझे लगता है साधु संतों के लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है। सनातन के प्रचार प्रसार के कारण मुझे मिली है और यह उपाधि अभी हमारे अध्यात्म के रूप में किसी देश से या कहीं परदेश से किसी को प्राप्त इस तरह नहीं हुई है। सम्मान के रूप में ये डिग्री नहीं मिलती है। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च किया उन्होंने और मेरे कामों को, मेरी विद्या को, मैं जिस प्रकार का व्याख्यान करता हूँ उसको उन्होंने पढ़ा है, देखा है 6-7 महीने। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे उसके लिए चुना है कि मुझे ये सम्मान दिया जाए। हाँ, पहले भी ये सम्मान बहुत सारे मुझे मिलते रहते हैं, पर ये सम्मान जो था ये बहुत ही गर्व और गौरव के लिए था, क्योंकि ये शिक्षा का सम्मान है और शिक्षा जीवन में उतनी महत्वपूर्ण है जितना भोजन जीने के लिए नींद जरूरी है, उतनी शिक्षा जरूरी है विकास के लिए। तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान मैं मानता हूँ कि ये सम्मान सनातन धर्म का है, सनातन ऋषि परंपरा का है। चाहे ये मुझे मिला है पर मैं ऋषि परंपरा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, इस कारण ही ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। कितने संत थे जिसके बाद में आपको मतलब ये जो है फॉरेन का आपको सर्टिफाइड किया गया? दरअसल में वहाँ संत नहीं थे, नेता लोग थे जी। हाँ, जैसे हमारे इस समय वर्तमान दिल्ली में मनोज तिवारी सांसद हैं, जो एक्टर भी हैं, गायक भी हैं भोजपुरी, वो है हमारे भक्त हैं, शिष्य भी हैं और वो वहाँ उपस्थित भी थे जी। उसके साथ में दूसरे सांसद आदरणीय मलूक जी नागर हैं, जो बीएसपी के सांसद हैं इस समय, और राष्ट्रीय जनता दल आरएलडी प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पार्टी में इस समय सचिव हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद थे और संत भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, 13 मई को ये कार्यक्रम हुआ। तो इसमें इस समय बहुत सारे संत साधुओं का मुझे शुभकामनाएं आ रही हैं, बधाई आ रही हैं, पर संत साधु वहाँ उपस्थित नहीं थे क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग तो 10,000 की थी, पब्लिक भक्त थे, कथा चल रही थी हमारी, इसलिए वहीं पे हमने वो कार्यक्रम रखा। तो चयन जो हुआ है आपका, जो सर्टिफाइड आपको किया गया, तो मतलब कौन सी बेस पे किया? क्योंकि जिस प्रकार से आपका जो आप व्याख्यान करते हैं लोगों को, आप व्याख्यान के माध्यम से जो भगवान के बारे में जो बताया जाता है, जो कृष्ण लीलाएं आप करती हैं, तो इसके बारे में आपको ये क्या सर्टिफाइड किया गया या कुछ अलग आपका था, विषय अलग था, या उसमें आपको जिस प्रकार से सर्टिफाइड किया, क्या बताएं? कंपनी जो आई थी यूनिवर्सिटी अमेरिका से, जो लोग आए थे टीम, वो माइक में उन्होंने वहाँ जब दे रहे थे सर्टिफिकेट, तब वो उन्होंने लेक्चर दिया था। तब उन्होंने लेक्चर में कहा था कि हम 6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, और पहले हमने सोशल मीडिया पर सब चीज़ें देखी हैं, और हम ऐसे अध्यात्म या ऐसी सेवा जो कर रहे हैं समाज में, उनको हम देखते रहते हैं और हम उनको ये सर्टिफाइड करके डिग्री देते हैं, सम्मान देते हैं। तो 6-7 महीने से वो गुप्त रीति से देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वृंदावन में भी वो बहुत बार आए आश्रम पर उन्होंने अपना परिचय वगैरह नहीं दिया और अपनी जानकारी जो जुटानी थी वो जुटाई, और उस आधार पर उन्होंने देखा कि मेरा व्यसन मुक्ति का कार्य है, व्यसन मुक्ति पे मैं काम करता हूँ और मांसाहार पे काम करता हूँ, शाकाहार का प्रचार करता हूँ, मांसाहार बंद हो उस पर काम करता हूँ। करोड़ों लोगों का मांसाहार रुकवा दिया, शाकाहारी बना दिया, और नित्य कम से कम 1000-2000 लोग सुबह सुबह हमारे आश्रम दूध पीते हैं, साधु संत महात्मा 5-7 हज़ार लोग रोज़ भोजन करते हैं। कंटिन्यू ये सब चलता है। हज़ारों की संख्या में अलग अलग प्रांतों में गौशालाओं की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है हमारे द्वारा। वृद्ध आश्रम है हमारा पुराना 20 साल से, उसमें बहुत वृद्ध माताएं रहती हैं, उनकी सेवा होती है। और आरोग्य का काम हम करते हैं, सुबह शाम मेडिकल का हमारा काम है, वो भी हम करते हैं। तो ये सब सेवाएं उन्होंने देखी तो कहा इतनी सेवा एक आदमी कंटिन्यू कैसे कर सकता है, इसमें इतना पावर कहाँ से है। ये आदमी रात दिन काम करता है, सुबह शाम दिन जब देखो तब का वर्क, तो ये आदमी है कि कौन शक्ति है, क्या है। तो उन्होंने देखा, तो मेरा जो वैदिक पढ़ाई है, मैं वैदिक परंपरा से पढ़ के आया हूँ, तो इसीलिए मेरा पढ़ाई का जो वेद है, दर्शन है, वो मेरी पढ़ाई का विषय है।
तो इसीलिए उन्होंने मुझे दर्शन शास्त्र में पीएचडी की डिग्री का सम्मान दिया। जी, आपने ये भी कहा है कि आपको इसके पहले भी काफ़ी पुरस्कार मिले, हाँ तो जी। कौन से पुरस्कार को आपसे सम्मानित किया गया है? जैसे हमारा आचार्य अखाड़ा परिषद होता है, जी 40 लाख साधु हैं, कुंभ का मेला लगता है 12 साल में, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इस समय कौन सा साधु क्या कार्य कर रहा है। तो अखाड़ा परिषद जो होता है उसमें जो मंत्री परिषद होता है संत साधुओं का, उनके पास अधिकार होते हैं, वो चयन करते हैं। तो 2016 में मुझे धर्म सम्राट की पदवी प्राप्त हुई अखाड़ा परिषद आनंद अखाड़े से, और वहीं से मुझे जो है युग प्रवर्तक धर्म सम्राट की पदवी प्राप्त हुई, विद्या वाचस्पति की भी पदवी प्राप्त हुई मुझे अखाड़े से। उसके पश्चात में मुझे फिर महामंडलेश्वर की ये पदवी पट्टाभिषेक हुआ मेरा 2016 जून में, और ये बाकी जो पदवी हैं वो 2016 में ही हुआ, अप्रैल मई में कुंभ में। तो ये 4-5 महीने में मुझे ये सम्मान मिला। तो महामंडलेश्वर जो होना है वो बहुत बड़ी उपाधि होती है साधु समाज में, तो वो भी मुझे प्रदान किया गया मेरे कार्यों को देखते हुए, समाज सेवा को देखते हुए, मेरी योग्यता को देखते हुए, वो भी सब मुझे प्राप्त होता रहा। हाँ, ये बताइएगा कि बुरा ना मानिएगा इस बात में, क्योंकि जैसे प्रवीण जो मिश्रा जी है पंडित जी, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े पंडित जी भी हैं, बहुत बड़े साधु संत भी, तो ऐसा फॉरेन कंट्री से लाने वाले और भी क्या मतलब साधु संत हैं? नहीं, उसको लाना है तो पढ़ना पड़ेगा जी एडमिशन लेकर के, पीएचडी सब करते हैं, किसी को पीएचडी ऐसे चाहिए तो करे, पढ़े लिखे। जी पर ये जो यूनिवर्सिटी ने जो मुझे जो किया है उपहार सम्मान रूप में डिग्री, तो ये मेरी कौशल्यता और मेरी योग्यता को दिया है उन्होंने। जी और साथ में मैं जिस प्रकार सनातन का प्रचार कर रहा हूँ, सभी लोग अलग अलग अपनी तरीके से प्रचार करते हैं। जी मेरा जो अध्ययन है वैदिक है, बाकी जिनका आप नाम लिए हैं वो पौराणिक हैं। पौराणिक जो होते हैं वो पंडिताई की जो बातें होती हैं वो समाज को परोसते हैं, वो उस तरह का बताते हैं, टोना टोटका, ये फ़ायदा वो नुकसान, ये करोगे वो होगा, तो उनके अपने तरीके हैं। जी और वो अध्यात्म का विषय नहीं है, फिर वो टोने टोटके, वो तो एक साइंस का विषय हो गया। हाँ, तो सनातन का जो विषय है वो टोना टोटका नहीं है, साइंस का सनातन का संबंध है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी ये सनातन है और ये विज्ञान भी हैं। जी दोनों, सूर्य भी विज्ञान है, चंद्रमा भी विज्ञान है। चंद्रमा से बर्फ़ पैदा होती है, सूर्य से अग्नि पैदा होती है, भाप पैदा होती है, पानी पैदा होता है। तो ये सब विज्ञान भी हैं और सनातन भी हैं। जी, एक हट के सवाल है, थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये बताइएगा कि बहुत बड़े व्यक्ति ने आपको जो कैबिनेट मंत्री, अपने सड़क परिवहन मंत्री, और अभी हाल ही में लोकसभा का उन्होंने फॉर्म भी भरा है, तो क्या बताएंगे कि आने वाले समय में 4 तारीख का रिजल्ट है, कौन आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? नहीं, ये तो अभी 4 जून को पता चलेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। भविष्यवाणी मैं नहीं करना चाहूँगा किसी की, और ना ही मैं विश्वास रखता हूँ भविष्यवाणी पर। मैं लॉजिकल बात पर भरोसा करता हूँ। किसी व्यक्ति का काम ईमान बोलता है तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ऐसे नेता हैं कि उनका काम, उनका ईमान, उनकी व्यवस्थाएं और उनका साइंस, उनकी सोच देश के प्रति, साधारण जीवन जीना, तो ये ज़रूर है, चाहे जितना भी फाइट हो चाहे ना हो, पर उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि उनकी सीट अच्छे बहुमत से आने वाली है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राधे राधे। और ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज। उन्होंने जिस प्रकार से जो भविष्यवाणी की, आने वाले 4 तारीख को तो देखना बाकी है मित्रों, परंतु जिस प्रकार से उनको जो फॉरेन कंट्री से जो सत्कार सम्मान मिला है, उनके बारे में कहा जाए तो काफ़ी कम है कि जिस प्रकार से उनका जो कार्य है वो काफ़ी बड़ा है। और ऐसे बड़े लिस्ट को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना कार्य उनका बताया जाए उतना भी बहुत कम है। और ये तो जनता के सामने भी है कि जिस प्रकार से परम पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज जो महामंडलेश्वर है, उनका कार्य जो है काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में आने वाले जो 4 जून की जो उन्होंने भविष्यवाणी की, ये तो अभी देखना बाकी कि कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर। और जिस प्रकार से उन्होंने जो वैदिक की भाषा बताई है, वो काफ़ी सोचने और समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से जो संतों की भाषा है उसका भी उन्होंने परिचय दिया कि किस प्रकार से संत होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संत होते हैं उनका और
मेरा काफ़ी अलग है। और जो संत होते हैं उनकी जो वैदिक भाषा होती है, जादू टोना और टोने टोटके वाला मेरा काम नहीं है। जिस प्रकार से मेरा जो काम है वो अलग है। और ऐसे में जो रिसर्च करने के बाद में 6 महीने तक रिसर्च काफ़ी बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने भी इनके ऊपर किया है, तभी जाके इन्हें फॉरेन कंट्री में जिस प्रकार से जो पुरस्कार सम्मान मिला है वो काबिल तारीफ़ है। हम चाहेंगे गुरुजी आपको फिर से एक बार हम धन्यवाद तो देंगे, साथ में ऐसे पुरस्कार आप लेके आए और अपने जनता के सामने इसी प्रकार से आप प्रकट होते रहे और आप हमेशा इस आशीर्वाद से भी सम्मानित करें। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए नागपुर महाराष्ट्र से। जय हो आपकी।